हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 5 डज इट लुक द सेम का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश लेटर हैज़ अ मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री का आपको मतलब पता ही होगा। जैसे हम शीशे में देखते हैं अपने आप को मिरर में, तो हमें दोनों तरफ सेम दिखाई देता है। हम अपना लेफ़्ट हैंड उठाते हैं लेकिन मिरर वाली साइड अपना राइट हैंड उठाती है। तो सेम इसी तरीके से मिरर सिमेट्री। इसका मतलब अगर यहाँ पे एक मिरर है और हम इधर ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इधर भी सेम ऐसी लाइन ड्रॉ हो। अगर हम लीफ लें और लीफ के जो बीच में जो लाइन होती है उधर हम एक लाइन खींच दें या फिर उसको वहाँ से कट कर दें तो दोनों साइड हमारी सेम होंगी। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जब हम रखेंगे तो पूरा ओवरलैप करेंगी, तो वो होती है मिरर सिमेट्री। अब इन फिगर में देखते हैं कौन सी सेम दिख रही है और कौन सी सेम नहीं दिख रही। जैसे फर्स्ट है एन दूसरी साइड सेम दिख रहा है, इधर तो सही है, इधर लेकिन सही नहीं दिख रहा है। सी भी नहीं दिख रहा, आर भी नहीं दिख रहा, आर भी उल्टा हो गया। एच जो है हमारा बिल्कुल ठीक दिख रहा है, दोनों साइड सेम है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, एच। अब सेकंड क्वेश्चन है सेलेक्ट द पिक्चर दैट वी गेट ऑन हाफ अ टर्न ऑफ ए। अब इसका हमें हाफ अ टर्न करना है। हाफ अ टर्न का मतलब अगर हमारे पास कोई भी फिगर है, जैसे ये है ए, तो इसको हम उल्टा घुमा देंगे। उल्टा घुमा देंगे मतलब जो ऊपर टॉप साइड है वो नीचे आ जाएगी और नीचे बॉटम वाली साइड अप पे चली जाएगी। बॉटम वाली साइड अप में चली जाएगी। या फिर जैसे अगर ये कैंडल है, अगर हम इसको हाफ अ टर्न यानी कि 180 डिग्री पे अगर हम इसको टर्न कर देंगे तो क्या होगा, कैंडल हमें उल्टी दिखेगी। तो सेम ए के साथ हम कैसे करेंगे, या तो आप फ़ोन को रोटेट कर लो, वरना आप इस फिगर में से भी पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा। ए अगर हम सीधा ऐसे लिखते हैं तो उल्टा ए कैसे होगा, ऐसे होगा। हमारा आंसर ये वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द पिक्चर विद इनकरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री पता चली, लाइन ऑफ सिमेट्री जो लाइन हम जहाँ से उसको कट कर रहे हैं वो होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे इस फिगर में अगर देखा जाए ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इस फिगर को हम यहाँ से कट करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन सिमेट्री का मतलब होता है कि दोनों पार्ट्स भी सेम हो, बिल्कुल बराबर हो। अब इस फिगर में अगर आप देखो तो अगर हम बीच में से अगर इस मून शेप फिगर को कट कर रहे हैं तो दोनों साइड सेम है। अगर या फिर हम इधर से लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ये वाली जो साइड है वो इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री में ये वाली तो ठीक है हमारी फिगर, और सेकंड फिगर भी ठीक है। चाहे आप वर्टिकली फोल्ड करो चाहे हॉरिजॉन्टली फोल्ड करो, दोनों जगह सेम है। पेंटागन में ये भी सेम है। अब इस शेप में, यहाँ वाली शेप में देखो, अगर हम इसको इस तरीके से कट करते तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाई जाती। हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हमने यहाँ से कट करा तो ऊपर वाला पोर्शन तो छोटा है और नीचे वाला पोर्शन बड़ा है। देखिए ध्यान से, तो ये वाला हमारा आंसर जो है ये हमारा इनकरेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे गलत लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है। सेलेक्ट द इंग्लिश वर्ड दैट डजंट रीड द सेम ऑन हाफ अ टर्न। इसका मतलब इनमें से कौन सा वर्ड जो है हाफ अ टर्न करने पर सेम नहीं दिखेंगे। इसका मतलब है जैसे SIS, अगर हमने यहाँ पे सिस लिखा और आप अपने फ़ोन की स्क्रीन रोटेट कर दो या स्क्रीनशॉट लो और फ़ोन की गैलरी में जाकर अपने फ़ोन को उल्टी तरफ से देखो, क्या आपको दूसरी साइड से भी सिस दिख रहा है कि नहीं। अगर आपके फ़ोन इस तरीके से पकड़ा हुआ है और कैमरा इस साइड है तो आप फ़ोन को इस तरीके से ही पकड़ो लेकिन कैमरा इस साइड हो जाए, यानी कि फ़ोन को रोटेट कर दीजिए। तो देखो सिस जो है वो सेम दिख रहा है, दोनों साइड से सिस ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इनमें से कौन सा वर्ड है जो हाफ अ टर्न करने पर सेम नहीं पढ़ सकते। तो इसका आंसर होगा जूम, क्योंकि हाफ अ टर्न करने पर हमें यही वर्ड जूम पढ़ने को नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। इनमें से कौन सी ऐसी फिगर है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है। जैसे अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी कि वर्टिकल लाइन होगी।
दोनों लाइन हो सकती हैं। इस तरीके से फोल्ड करेंगे तब भी वो लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी, दोनों साइड सेम है। और इस तरीके से करेंगे तब भी, इस वाली फिगर में भी, और ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल सही इस तरीके से। और इस वाली फिगर में हम फोल्ड नहीं कर सकते। अगर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जो हमारी फिगर बनेगी, अगर हम लेफ़्ट वाली साइड देखें तो हमारी ऐसे है और ऐसे हो जाएगी, जो हमारी गलत है। समझ आ रहा है? तो हमारा जो आंसर होगा वो यही है, क्योंकि इसमें पूछा विल नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन स्क्वायर? स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? चेक कर लेते हैं। एक हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, फिर इधर से डायगोनल हो गई हमारी एक, और एक इधर से डायगोनल हो गई। तो कितनी हो गई हमारी? 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज। देखिए इस फिगर में भी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं? 1 2 3 4, क्योंकि 1 वाले तो यहीं वापस आ गई, तो हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न और क्वार्टर टर्न और 90 डिग्री टर्न? इसको हम कई नामों से जानते हैं, 1/4 टर्न, क्वार्टर टर्न और 90 डिग्री टर्न। इनमें से हमारी कौन सी फिगर सेम दिखेगी? अगर हम उसको 90 डिग्री पर टर्न कर दें, 1/4 को टर्न कर दें, तो हमारी फिगर सेम दिखेगी। इसका सबसे इजी तरीका है, अगर आप अपनी कॉपी पर, अगर आपकी कॉपी इस तरीके से है, इस तरीके से लिख रहे हो, तो हल्की सी कॉपी को बेंड कर दो और इस तरीके से देखो कि अभी भी सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वो फिगर। या फिर अगर आप अपने फ़ोन में देख रहे हैं, अगर आपका फ़ोन इस तरीके से है, यहाँ पर कैमरा है, इसको रोटेट करके इस तरीके से देखो, तो 1/4 टर्न, 90 डिग्री टर्न हो गया। इनमें से कौन सी फिगर है जो सेम नहीं दिखेगी? जैसे ये जो रेक्टेंगल है वो इस तरीके से हो जाएगा, ये वाली फिगर इस तरीके से हो जाएगी, ये वाली इस तरीके से हो जाएगी, और ये वाली सेम टू सेम रहेगी। तो हमारा आंसर यही है, क्योंकि प्लस ये वाली साइड अगर इधर भी आ गई तब भी हमारा सेम साइन रहेगा। Which of the following will we see when we put a mirror vertically besides the word मलयालम? मलयालम के बिल्कुल साइड में हमने एक मिरर रखा, वर्टिकली होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से, और हमें मिरर की साइड कैसा पढ़ने को मिलेगा? जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे चैनल का नाम है स्कूल स्टडी, तो हमें स्कूल स्टडी इस तरीके से देखने के लिए, स्कूल देखने के लिए हम मिरर अगर हमने ऐसे रखा तो हमारा स्कूल आपको ऐसे दिखेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही मलयालम आपको देखने को कैसे मिलेगा? या तो ऑप्शन से जाइए या फिर डायरेक्ट आप चेंज करके देख लीजिए। जैसे फर्स्ट एम लेते हैं, वो एम का एम हमें ऐसे ही दिखेगा, ए भी सही दिखेगा, एल ऐसे हो जाएगा, ए फिर सही दिखेगा, वाई भी सही दिखेगा, ए भी सही दिखेगा। अब ये वाला एल आया, ऐसे दिख हो जाएगा, और ए और एम, उनमें से कौन सा है जो सही है आप बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक, हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये फिगर्स आपने बुक में देखी होंगी। विच शेप इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाफ्स बाय डॉटेड लाइन? इनमें से कौन सी फिगर हैं जो बिल्कुल मिरर हाफ्स में डिवाइड हो चुके हैं डॉटेड लाइन या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज़ करके? फर्स्ट फिगर नहीं, वैसे देखने में दिख रही है, लेकिन जब हम इसको फोल्ड करेंगे, ऊपर है पिंक कलर और नीचे है ग्रीन, ऊपर है ग्रीन और नीचे है पिंक, तो ये नहीं है। दूसरी फिगर में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही, यहाँ पर देखो ध्यान से, इस साइड हमारा कलर हो रखा है ब्लू, और इस साइड हमारा वाइट वाला पार्ट बिल्कुल खाली है, तो हम इसको भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे, या फिर 2 मिरर हाफ्स नहीं कहेंगे। तो मिरर हाफ्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर खड़े हो मिरर के सामने, तो जो आपकी इमेज मिरर में बनी वो भी ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर खड़ी होती है, उसके कपड़े पिंक कलर के नहीं हो जाते या वाइट कलर के नहीं हो जाते। तो मिरर हाफ मतलब एग्जैक्टली सेम। तीसरी फिगर में ये भी नहीं है, और हमारी इस वाली फिगर में बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर यही है।
आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। हाफ अ टर्न करने पर कौन सा इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेम नहीं दिखेगा। जैसे हम ए को अगर हमने इस तरीके से रोटेट किया था पिछले क्वेश्चन में, तो इनमें से कौन सा है जो घूमने के बाद भी सेम दिखेगा और कौन सा ऐसा है इन सब में से एक ऐसा है जो सेम नहीं दिखेगा। एच हमारा सेम दिखेगा, के हमारा इस तरीके से हो जाएगा, घूम जाएगा, ओ भी हमारा सही दिखेगा और जेड भी हमारा सही दिखेगा। तो इसका आंसर होगा के। आई होप आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम चैप्टर 6 की रिवीजन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।